हमारे बच्चा का हमारे छोटे छोटे पोती पोता खाए का उनकी कलिया चबाई का। और वो खेत है और हमारे कोई चीज नहीं है। वो तो पति मर गया और हमारे बच्चा रोटी खाए का है बेरे। हम योगी साहब को मिलना चाहता है। अच्छा एसडीएम साहब आपकी बात नहीं सुनते हैं। एसडीएम बोला कि आपको उठाएं क्या डंडा क्या। अच्छा हाँ वो बोल रहा है कि कुछ नहीं हो पाएगा। कि हमसे खुद बोला था कि उठाएं डंडे, तुम्हारे अंदर ज़्यादा गर्मी है, बहुत तुम पढ़े लिखे हो। हमने कहा इसमें पढ़े लिखने वाली क्या बात है, जहाँ पे लीगल। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सदन तक। मैं पुष्पेंद्र यादव आपके साथ। आपको बता दें कि आज हरदोई सदर तहसील के ग्राम अंधर्रा में मौजूद हैं, जहां पर एक माफिया द्वारा कुछ लोगों की जमीन को कब्जा कर लिया गया है। माफिया इतना बड़ा कि उसके ताल्लुकात जो एसडीएम से भी जुड़े हैं। जानते हैं कि पहले कि क्या मामला है। आपका क्या नाम है? प्रेम कुमार। क्या मामला है आपका? हमारा खेती वाला मामला है। क्या हुआ? खेती कौन कब्जा किए? का पप्पू सिंह, पप्पू सिंह, राजीव रतन सिंह। राजीव रतन सिंह। हाँ। और उनका किस किस लोगों का कब्जा किया है? और कहना हमारा कब्जा है, राहुल का कब्जा है, रामू का कब्जा है। अच्छा हाँ। तो जब आपको किसी प्रशासन से मदद नहीं मांगी आपने? मांगी साहब, उन्होंने मदद कल भगा दिया। डंडाबाजी एसडीएम साहब करने लगे। अच्छा एसडीएम साहब डंडाबाजी करने लगे। डंडाबाजी करने लगे, भाग जाओ यहाँ से, वो पीछे का लियो लो और आगे का नहीं मिलेगा। हमने को नहीं सर, जो हमारी जमीन है वो दिलाई जाए। लेकिन एसडीएम साहब नहीं दिला रहे क्या? नहीं दिला रहे। और डीएम साहब से नहीं गुहार लगी है अभी तक? नहीं, अभी नहीं डीएम साहब से लगी। अच्छा आपको दिखाते हैं कि एक और लोग हैं जिनका जो है पप्पू सिंह बताया जा रहा है, उनका जो है उपनाम है। उन्होंने इनका जो है जमीन कब्जा किया हुआ है। आप अपना नाम बताइए। राहुल कुमार जी सर। आपका जो है जमीन कब्जा किया है उन्होंने? जी सर। किसने कब्जा किया है? राजीव रतन सिंह ने। अच्छा कितना बीघा है आपका? हमारा बीघा है 2 बीघा 1 बिस्वा है। अच्छा कब से कब्जा किए हैं? लगभग हो गया है 25 साल। 25 सालों से। आपकी जमीन जो है पट्टे के द्वारा मिली थी क्या? हाँ पट्टे के द्वारा मिली थी साहब। अच्छा तो ये 25 सालों से अभी तक इन्होंने दिया नहीं आपको? अभी अभी वो दबंग आदमी है, उसका एसडीएम कानपुर में साहब उसका साला है, वो इसको डीएम को हक देता है पकड़ के। और वो चले वो मानता भी नहीं, डंडा लेके उठाता है, ये करता है वो करता है, कुछ नहीं करता है। एसडीएम साहब आपकी बात नहीं सुनते हैं? एसडीएम बोला कि आपको उठाएं क्या डंडा क्या। अच्छा हाँ वो बोल रहा है कि कुछ नहीं हो पाएगा, कि आप पीछे ले लो और ये आगे नहीं हम देंगे। अच्छा आगे नहीं देने को लिए तैयार हैं? हाँ जी। क्या उनके ताल्लुकात एसडीएम से जुड़े हुए हैं? हाँ उसके ताल्लुक, क्योंकि उसका साला है वो वहाँ कानपुर में, वो एसडीएम है, वो उसको हक देता है, वो मानता भी नहीं है। यहाँ कहता है कि आपका यहाँ कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा और आपको दिखाते हैं कि कुछ लोग और भी मौजूद हैं कि उस जो माफिया है उसके बारे में अन्य लोगों का क्या राय है, आप भी देखिए। आप जो हैं आप उनके बारे में कुछ बताएंगे? भूमि माफिया है, कब्जा नहीं दे रहे हैं, सबका हड़प रहे हैं। अच्छा कब्जा नहीं दे रहे हैं, गरीब आदमी खा रहे हैं। अच्छा अच्छा आप लोग गरीब आदमी हैं? हम लोग गरीब आदमी हैं। वो तो बताते हैं 350 बीघा जोता है, वो छोटे आदमी को चूतिया बनाए रहे, कब्जा नहीं दे रहे। अच्छा तो आपको बताएं कि किस तरीके से 25 सालों से पट्टे की जमीन को है राजीव रतन के द्वारा कब्जा किया गया है। जब प्रशासन से मांग की जाती है तो उनका कहना होता है कि वो जहां पर दे रहे हैं वहां पर लीजिए। और भी बताते हैं कि माता जी आप क्या कहना चाहेंगी? बहुत बेईमान है, गरीब आदमी की जमीन हड़प कर लिए। कितने सालों से कब्जा किए? 20 साल हुई गो हमारे खेती कब्जा किए। कितना बीघा है जमीन? 3 बीघा। 3 बीघा जमीन 20 सालों से कब्जा किए। अब कब हड़प कर लिए। और कुछ कहेंगे उन पे? और बेईमान बहुत है। प्रशासन से क्या मांगे आपकी? हम खेती दें, हमारे आगे दें, हम पीछे दे रहे हैं, हम ले नहीं रहे। क्या कहना चाहेंगी उनके बारे में? उनमें 300 बीघा जोता है, कोठी बनी है, यहाँ बनी है। हम प्रकाश का भूखे न मर रहे हैं क्या? आज लोग भूखे आज लोग का भूखे न मर रहे हैं और खाए का। हमारे 1 बिस्वा जोता नहीं है, हमारी खेती चाहिए। आपको बताएं कि एक जो है इनका जो खेत कब्जा किए हुए हैं उनके जो लड़के हमारे पास मौजूद हैं, वो आपको बताना चाहेंगे कि किस तरीके से जो है एसडीएम साहब का व्यवहार है और किस तरीके से वो न्याय करते हैं। हमारा नाम अंकित कुमार गुप्ता है, ठीक है। हम कल
कल लेखपाल ने हमारा परसों खेत नाप के दिया था। उसके बाद एसडीएम पप्पू सिंह जो उर्फ राजीव रतन सिंह है, उन्होंने एसडीएम से कहकर बुलवाया। उन्होंने पैसा खाया होगा या कुछ भी खाया होगा, लेकिन उनके डीएम है जो साले हैं कानपुर के, डीएम के कहने पर एसडीएम ने हम लोगों से बोला है कि जहाँ वो खेत दे रहे हैं वहाँ ले लो, नहीं तो तुम बहुत डंडे पड़ेंगे। हमसे खुद बोला था कि उठाए डंडे, तुम्हारे अंदर ज़्यादा गर्मी है, बहुत तुम पढ़े लिखे हो। हमने कहा इसमें पढ़े लिखने वाली क्या बात है, जहाँ पे लीगल खेत है वहाँ पे दिया जाए। कहे नहीं, ये नहीं हो पाएगा, अभी तुम्हारे यहीं से पीटेंगे, यहीं भगा देंगे तुमको। और इसीलिए आज शायद आए होंगे, कह रहे थे कल जाएंगे सभी लोग, वहीं पे नाप होगी और अपना अपना खेत नाप करा लेना। हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा, जहाँ पे मेरा खेत है वहीं पे दिया जाए, नहीं तो हम ऊपर तक जाएंगे, योगी बाबा से मिलेंगे जाकर। और अच्छा, आप बाबा जी से मिलना चाहेंगे? बिल्कुल, हम आज ही रात को निकलेंगे बाबा जी से मिलने के लिए। अच्छा, बाबा जी से आपकी आशा है कि आप बाबा जी से मिलकर न्याय चाहते हैं? हाँ, मुझे आशा है कि बाबा जी हमारी पुकार जरूर सुनेंगे। अच्छा, आपकी माता जी क्या है, बाबा जी से क्या उम्मीद है? मिलेंगे। अच्छा, आपके? हमारी मिली हुई आप सुनिए जरूर हमारे बाबा जी। अच्छा, बाबा जी से आपकी पूरी आशा है। पूरी आशा है। और आप लोग जब तक खेत नहीं मिलेंगे तब तक आप बाबा जी से पुकार लगाते रहेंगे? उनके पास हम लोगों के पास केवल यही एक खेत है 3 बीघा, उनके पास 300 बीघा प्लस, और हरदोई में कम से कम 5-6 घर बने होंगे जो जिससे लाखों रुपया तो उनके पास केस आता होगा हर महीने में। और 3 बीघा देने में उनको समस्या हो रही है। वो एसडीएम साहब बोल रहे थे कि तुम्हारे 3 बीघा, अभी तक तुम रोटी नहीं खा रहे थे, 3 बीघा में तुम्हारी रोटी बंद हो जाएगी। और अभी तुमको क्या हो गया कि तुम अब मांगने लगे? अभी तक क्या कर रहे थे कि अभी तक तुमको खेत नहीं चाहिए था? हमने बोला कि अभी तक कोई देने के लिए राजी नहीं हो रहा था। अब हम अपने पैरों पे खड़े हुए हैं, हम उनके बेटे हैं, तो अभी हमारे पापा डरा ही रहे थे, इसीलिए ना कुछ बोल रहे थे। अब हमने अपनी खुद से मेहनत करके एप्लीकेशन लगाए, उसमें इनको बहुत समस्या हो रही है, हमारा पट्टा नहीं निकलवाने दे रहे हैं। अच्छा। तो एसडीएम साहब के बारे में जो आपने आरोप लगाए हैं बहुत ही गंभीर हैं। गंभीर ही हैं, क्या करें, न्याय ही नहीं कर रहे हैं। अन्याय सब हर किसी से अन्याय कर रहे हैं, यहाँ तक कि लेखपाल को भी बहुत पहला लेखपाल से पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, हमारे सामने की बात है। अच्छा, आपके जो लेखपाल साहब हैं उनको इन्होंने बहुत सख्त किया क्या? हाँ बिल्कुल, बहुत सख्त किया। आप क्या बताएंगे, आप क्या कहेंगे एसडीएम साहब के बारे में? कुछ और कहेंगे? नहीं, यही भाई ने उनने बोला था, एसडीएम ने कहा कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आपके लिए उठाएं क्या डंडा क्या? बोले कि आपका पीछे दे देंगे। हमने कहा पीछे नहीं लेंगे, जहाँ पे हमारा रकबा है वहीं पे लेंगे सर। क्योंकि हम गरीब आदमी, हमारे पास एक बिस्वा भी तक नहीं है। हम योगी महाराज से मिलना चाहते हैं, बस केवल कि हमारा पट्टा मिल जाने के बाद में मतलब ये कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन नहीं, इनने कहा कि आपका तो कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है भाई। हम योगी बहुत बड़ा दबंग आदमी, क्योंकि उसका वो राजीव रतन सिंह है जो उसका वो कानपुर में एसडीएम है, वो कह रहा है उसको हक देता है एसडीएम को, वो कुछ नहीं मानता है कि डंडा उठाऊं क्या? अच्छा, आपका जो माता जी हैं बहुत गंभीर हैं, क्या आशा है आपकी? क्यों इतना उदास क्यों हैं आप? उदास हम खेत ना चाहता है। अच्छा, खेत चाहती हैं? हाँ, खेत चाहता है। और कुछ? और सब कुछ, और हम रोजी रोटी खाई का है मेरे। अच्छा। हमारे बच्चा का है, हमारे छोटे छोटे पोती पोता खाए का, उनकी कलिया चबाई का। और वो खेत है और हमारे कोई चीज नहीं है। वो तो पति मर गया और हमारे बच्चा रोटी खाई का है मेरे। हम योगी साहब को मिलना चाहता है। अच्छा, ठीक है। हाँ। बाबा साहब, आप लोग देख रहे थे सदन तक, आप सभी को दिखाया है कि किस तरीके से एक भूमाफिया जो हरदोई में बहुत ही अत्याचार गरीब लोगों पे कर रहा है। आप लोगों की क्या राय है? इस माफिया के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ये जो परिवार है कल जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात करेंगे और न्याय की गुहार लगाएंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई भी खबर आती है तो आपको सबसे पहले दिखाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।